नाज़रीन, आज हमारे एक भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि क्या बीवी को हम बिस्तरी पे आमादा करने के लिए क्या शौहर अपनी उंगली बीवी के फर्ज यानी बीवी की वजाइना में दाखिल कर सकता है या नहीं। मेरे भाई, ये बात याद रखिए कि उलमाए किराम फरमाते हैं, अगर किसी की नई नई शादी हुई है और उसकी बीवी इस चीज़ पर आमादा नहीं हो रही तो उसे चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ बोसो-खिनान करे, बीवी से प्यार मोहब्बत की बातें करे, उसे इस बात के लिए आमादा करे ताकि वो हम बिस्तरी के लिए रजामंद हो जाए और इस चीज़ से हटे ना, इस चीज़ से भागे ना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, अगर इस चीज़ की वजह से बीवी के दिल में नफ़रत पैदा हो जाए तो वो नफ़रत सारी ज़िंदगी रहती है। और अक्सर देखने में ये आता है कि ज़्यादातर नए जोड़ों की तलाक़ें इसी बात पर होती हैं कि शौहर का तकाज़ा बहुत ज़्यादा होता है और बीवी इस चीज़ से भाग रही होती है। हमारे मर्द हजरात की भी ये बहुत ज़्यादा कोताही है कि वो बीवी के मिजाज को ना समझते हुए इस चीज़ का बार बार तकाजा करते हैं जो औरत के मिजाज पर गिरा गुजरती है। लिहाजा मर्द हजरात को भी चाहिए कि अपनी शहवत पर काबू पाए और अपनी बीवी को पहले अपना हम मिजाज बनाने की कोशिश करें ताकि वो आपके साथ सहूलत और मोहब्बत के साथ पूरी ज़िंदगी चल सके। दूसरी बात यह कि अल्लाह पाक ने निकाह के ज़रिए बीवी के साथ हर चीज़ को हलाल किया है। इसी तरह एक और बहन ने सवाल किया। वो कहती है कि मैंने सुना है कि नापाकी के दिनों में नहाना नहीं चाहिए क्योंकि नहाने से जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर गर्मी की वजह से सिर्फ सर भी धो लिया जाए तो सर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मसला यह है कि कम से कम 7 दिन में नापाकी दूर हो जाती है और गर्मियों में 7 दिन बगैर नहाए रहना बहुत मुश्किल है। बराए मेहरबानी आप ये बताएं कि वाकई मजबूरी के दिनों में बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। चलते हैं इस बहन के सवाल के जवाब की जाने। मेरी बहन, इस सवाल का जवाब ये है, औरत को नापाकी के अयाम में नहाने की इजाज़त है और ये नहाना ठंडक के लिए है, तहारत के लिए नहीं। ये किसी ने बिल्कुल गलत कहा है कि इस हालत में नहाने से जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसी तरह एक और बहन ने सवाल किया। वो कहती है कि अगर घर में किसी के ख़ास अयाम हो तो क्या हमें उससे दूर रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर वो हमारे बिस्तर पर बैठ जाए या चलते चलते हम उससे टकरा जाए तो क्या हमारा बिस्तर या हमारे कपड़े नापाक हो जाएंगे, हमें बिस्तर वगैरह धोना पड़ेगा, क्या हमें कपड़े बदल कर नमाज या कुरान पढ़ना होगा या नहाना होगा। चलते हैं इस बहन के सवाल के जवाब की जानिब। मेरी बहन, ख़ास अयाम में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़े नहीं रख सकती, तिलावत नहीं कर सकती और शौहर से कुर्बत नहीं कर सकती, लेकिन खाना पका सकती है, कपड़े धो सकती है, बिस्तर पर बैठ सकती है। उसके बिस्तर पर बैठने से बिस्तर नापाक नहीं होता और उसके बदन को हाथ या कपड़ा लगने से हाथ और कपड़ा नापाक नहीं होती। इसी तरह एक बहन ने सवाल किया। वो पूछती है कि क्या औरतों को किसी लोहे की चीज़ से गैर ज़रूरी बालों का दूर करना गुनाह है। चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। मेरी बहन, इस सवाल का जवाब ये है कि गैर ज़रूरी बालों के लिए औरतों को चूना, पाउडर, क्रीम, साबुन वगैरह इस्तेमाल करने का हुक्म है। लोहे का इस्तेमाल उनके लिए पसंदीदा नहीं, मगर इस्तेमाल करने से गुनाह भी नहीं। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।